बिहार की राजनीति में इन दिनों सम्राट मॉडल बनाम नीतीश मॉडल को लेकर सियासत गर्मा गई है। आज बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने इससे जुड़ा एक पोस्ट डालकर विवाद बढ़ा दिया। वैसे जेडीयू ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी जाहिर की, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार अपनी जनसभाओं में सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रहे हैं और नीतीश कुमार की गद्दी छोड़ने से पहले बीजेपी का रवैया बदला है, अलग ही सियासी संकेत दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं और 2-3 दिनों में वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे देंगे। इस बीच वो लगातार समृद्धि यात्रा कर जनता से संवाद कर रहे हैं और अपनी हर सभा में सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर संदेश दे रहे हैं। अब आगे यही लोग संभालेंगे। ये सब पूरे बिहार और यहाँ के काम कर रहे हैं, तो ये लोग सब करेंगे, जरा काम हो रहा है, कितना बढ़िया आपका भी विकसित हो जाएगा। इसलिए फिर हाथ उठा करके इन लोगों का नमन करते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी नेताओं का भी उत्साह बढ़ा हुआ है, तभी तो बीजेपी प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर सम्राट मॉडल के लागू होने की बात कही। इसके बाद से सम्राट मॉडल बनाम नीतीश मॉडल का मुद्दा गर्म हो गया, लेकिन जेडीयू ने इसे सिरे से खारिज करते हुए गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बयान दिया है वह गृह विभाग के संदर्भ में दिया है। 7 निश्चय पार्ट 3 ये जनता दलीय नहीं एनडीए का कार्यक्रम है, तो सुशासन उसी में आता है ना। अब वो तथा कथित ऑपरेशन लंगड़ा को कहा जाता है, उसके बहुत लोग शिकार हो रहे हैं। हालांकि उन लोग को दिव्यांग पेंशन भी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपराधिक मामले में रहेगा तब। तो इस संदर्भ में कि भाई सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री हैं, जो मैं ट्वीट का भावार्थ समझा। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो सामाजिक जकड़न पर प्रहार कर करके समाज में सौहार्द कायम किया है, यही मॉडल बिहार की जनता को केवल प्रभावी लगता है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार के ट्वीट और सम्राट मॉडल को लेकर सवाल पूछे जाने पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार बुरी तरह भड़क गए और साफ कहा कि जो मॉडल 20 साल से चल रहा है वही मॉडल आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ नीतीश मॉडल चलेगा और इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। 2005 से पहले की स्थिति और 2005 के बाद की स्थिति का मूल्यांकन जो भी नेता है, चाहे किसी राजनीतिक दल को, उनका मूल्यांकन करना चाहिए। बिहार का जो नीतीश कुमार का जो मॉडल है वो पूरे देश और दुनिया में हिट किया है और नीतीश कुमार जी के मॉडल से ही बिहार आज यहाँ तक पहुँचा है। और जिन लोगों के मन में कुछ इधर उधर की बात रहती है तो बोलते रहते हैं, उनके वाणी पर तो कोई रोक नहीं लगा सकता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आज अगर शांति है बिहार में तो नीतीश कुमार जी, अगर यहाँ पर आपस में मिल्लत है, प्रेम है, भाईचारा है, तो नीतीश कुमार जी के मॉडल से। सत्ता पक्ष के 2 दलों की खींचतान के बीच विपक्षी दल इस माहौल का आनंद ले रहे हैं। आरजेडी को उम्मीद है कि यह तो शुरुआत है, बीजेपी नीतीश कुमार ही नहीं उनकी पार्टी का भी नामो निशान मिटा देगी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि अभी बिहार में न नीतीश मॉडल चल रहा है न सम्राट मॉडल, बल्कि अमित शाह का जबरिया रिटायरमेंट मॉडल चल रहा है। चाहे सम्राट चौधरी जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, गृह मंत्री कोई भी रहे हों, मुख्यमंत्री अब बदलने वाले हैं। और सम्राट चौधरी जी के पीआर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का प्रस्तुतिकरण करना शुरू किया है, जिस तरह की बातें लोगों के बीच ले जाने का काम किया है, एक बात समझ ले कि बिहार के गृह मंत्री रहते हुए सम्राट चौधरी जी का अपराधियों पर जो कार्रवाई की दिशा में गंभीरता दिखनी चाहिए वो नहीं दिखा। बिहार में अभी न सम्राट मॉडल चल रहा है न नीतीश मॉडल चल रहा है। बिहार में अभी अमित शाह जी का जबरिया रिटायरमेंट मॉडल चल रहा है। नीतीश जी को जबरिया रिटायर किया जा रहा है और इसीलिए जो नीतीश जी के खास लोग हैं उनमें इसको लेकर रोष है। अभी आप देखिए कि नीतीश जी इस्तीफा नहीं देंगे और जब नीतीश जी इस्तीफा नहीं देंगे तो भाजपा और जदयू के नेता एक दूसरे पर चप्पल और जूते चलाएंगे, ये पूरा देश देखेगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार का सीएम कौन होगा, इस पर अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है।
ऐसे में तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं और कई लोग अप्रत्यक्ष तरीके से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। नीरज कुमार की ट्वीट को भी इसी रूप में देखा जा सकता है। लेकिन जहां बीजेपी के कुछ नेता सीएम की कुर्सी का सपना देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू के नेता नीतीश के अलावा किसी और को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की गद्दी छोड़ने वाले हैं, लेकिन उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी फिर होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर बनने जा रहे हैं। उनका नॉमिनेशन 19 था और फिर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। लेकिन इस पर राजनीति शुरू। राष्ट्रीय जनता का कहना है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, फर्क क्या पड़ेगा, जो करना है उनकी पूजा पाठ करेगा। कांग्रेस तो कह रही है कि नीतीश कुमार नहीं, जनता दल यू को अब श्रद्धांजलि अर्पित करने की जरूरत है। सवाल सीधा है, एक बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त होंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास रह जाएगी। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी पार्टी को टूट से बचाने के लिए दी जा रही है या इसके पीछे की राजनीति कुछ और है? अपने सहयोगी वीडियो मुकेश के साथ मरगू बालम ने छत्तीसगढ़। देखिए, जनता दल यूनाइटेड को भले ही सम्राट मॉडल मंजूर नहीं, लेकिन एनडीए गठबंधन के सहयोगी एलजेपीआर ने सम्राट मॉडल की तारीफ की। नीतीश सरकार के मंत्री संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सम्राट मॉडल के कारण ही अपराधी बिहार छोड़कर भाग रहे हैं, साथ ही अपराध में लगातार कमी भी आई है। बिल्कुल, हमारे गृह मंत्री जी के जब से उन्होंने पदभार संभाला है, निश्चित रूप से बिहार में उनके कार्यकाल में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी घटनाएं रुक गई हैं। बहुत सारे वैसे जो मतलब घटना करने वाले लोग हैं वो बिहार छोड़ने के पर तैयार हैं। इसलिए आने वाले समय में आप देख रहे होंगे कि जितने भी दिन बीतते जा रहे हैं उतना बिहार में जो भी अपराध का ग्राफ है वो घटता जा रहा है। सम्राट मॉडल अपराधियों के लिए ठीक नहीं है। पर निश्चित रूप से हम गए थे और हमने उस घटना पर संज्ञान भी लिया था और हमने जो पुलिस पदाधिकारी है उनसे कहा है कि जल्दीबाजी में आप लोग बयानबाजी ना करें। जो भी सारण की घटना है उसके सारे। चलिए, स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े। मरगूब जी, सम्राट मॉडल नीतीश मॉडल को लेकर चर्चा हो रही, लेकिन सम्राट मॉडल में तो हाल ही में सारण की घटना, पटना में नीट छात्रा की घटना, इसके अलावा अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें आए दिन देखने को मिलती है। तो यही सम्राट मॉडल पसंद है क्या बीजेपी वाले को? दीपक, अमूमन कभी कभी कहा जाता है कि स्लिप ऑफ टंग जब हो जाता है ना राजनीति में तो एक बड़ी खबर बन जाती है और डिबेट हो जाता है। नीरज कुमार बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने ट्वीट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद जो बीजेपी जेडीयू में आग लगी वो नीरज कुमार का अपने बयान सुन लिया, श्रवण कुमार का बयान सुन लिया। श्रवण कुमार का मतलब है नीतीश कुमार के बहुत करीबी। बाहर की जितनी चीजें होती हैं, दल के अंदर जो एक्टिविटी होती है, वो सब श्रवण कुमार ही नीतीश कुमार को जाके बताते हैं। बिल्कुल, खबर तो पहुंच गई होगी साहब के पास, ये मैं जानता हूं। तो भाई नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री पद से हटे नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता को ये ट्वीट करने की जरूरत कहां से पड़ गई कि सम्राट मॉडल बिहार में काम कर रहा है? बिल्कुल, मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, जेडीयू सवाल उठा रही है। ऐसे वैसे लोगों के ट्वीट से क्या मतलब है? श्रवण कुमार ने कहा हमसे, कहा नीतीश मॉडल है, नीतीश मॉडल रहेगा, और नीतीशी मॉडल बिहार को विकास भी कर सकता है, अमन चैन भी दे सकता है। लेकिन दीपक, जब मैंने ट्वीट देखा तो हमारी समझ से बाहर था वो ट्वीट। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। एनडीए का हर घटक दल करा, नीतीश कुमार जो करेंगे वही होगा। आप जेडीयू को छोड़ करके बिहार में भाग नहीं सकते हैं। फिर नीतीश कुमार निकल के महागठबंधन के साथ अगले चुनाव में 160-70 सीट लेके आ जाएगा, बीजेपी सत्ता से फिर बहुत दूर चली जाएगी। याद है ना 2015 में 43-45 सीट, याद है कि नहीं दीपक? आपको भी याद होगा। तो फिर तो कहा जाता है ना कि अब आप प्रवक्ता हैं तो ठीक है, आप क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं तो प्रवक्ता के ट्वीट का मतलब खबर तो बन ही जाएगी ना। प्रवक्ता का क्या मतलब होता है? आप पार्टी की बात बोल रहे हैं तो आग लगी पूरी खबर में। हमने खबर उठाई, हमने खबर परोस दिया जनता के सामने, अपने दर्शकों के सामने।
श्रवण कुमार से जब हमने ये सवाल पूछा तो श्रवण कुमार का चेहरा बिल्कुल उतर सा गया। आप देखिए पूरे बाइट में विजुअल देखिए आप। कहा छोड़िए ना ऐसे वैसे ट्वीट का क्या मतलब है। नीतीश मॉडल के अलावा कोई मॉडल नहीं चलेगा। उन्होंने उसमें ये भी लिख दिया नीरज कुमार ने कि यूपी में योगी मॉडल, बिहार में सम्राट मॉडल। मतलब आप चाह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए, उन्हीं का मॉडल चलेगा। उनके ट्वीट का तो ये मतलब था। बिल्कुल। बस राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस ने ले लिया उस पर माइलेज। आशीनाथ तिवारी ने कहा कि इंतजार कीजिए, ये तो जबरिया रिटायरमेंट मॉडल चल रहा है, एक दूसरे को पीटेंगे दोनों मिलके, इंतजार कीजिए। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। ये आशीनाथ तिवारी की प्रतिक्रिया हमसे उन्होंने कहा। और राष्ट्रीय जनता दल कहा कि अभी तो ये स्क्रिप्ट है, अभी जो चल रहा है चलने दीजिए, अभी ट्रेलर अभी चल रहा है, फिल्म बाकी है। नीतीश कुमार के पूरे मिशन को बीजेपी बर्बाद कर देगी, बीजेपी खत्म करने में लगी हुई है। तो सवाल है कि खुद ब खुद आप खबरें दे रहे हैं विपक्ष को, आप माइलेज दे रहे हैं विपक्ष को। आज कहीं कार्यक्रम नहीं था नीतीश सम्राट चौधरी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि नीरज कुमार बहुत मजे हुए व्यक्ति हैं, राजनीतिज्ञ हैं और बहुत नेताओं से उनका सीधा संबंध है, जिनसे वो डायरेक्ट मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। कहीं ये ट्वीट करवाया गया हो पार्टी की तरफ से, सम्राट चौधरी की तरफ से? क्योंकि कल जिस तरीके से विजय सिन्हा, लखीसराय में मरगुब जी जिस तरीके से विजय सिन्हा को नीतीश कुमार बुलाते हैं, कहते हैं जनता को प्रणाम कीजिए, उसके बाद एक कंफ्यूजन की स्थिति हो गई थी कि भाई अभी तक तो आप सम्राट चौधरी को आगे कर रहे थे, फिर विजय सिन्हा को क्यों आगे कर दिए। कल से तो हम अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, लखीसराय में जश्न मना रहे हैं लोग कि चलिए अब सिन्हा जी भी एक सेंटर में आ चुके हैं। इस वजह से ऐसी ट्वीट करनी पड़ गई इनको। अभी दीपक अभी बहुत कंफ्यूजन देखना पड़ेगा। मैं तो बार बार आपसे बात होती है, मैं कहता हूं ना कि पल पल बिहार की राजनीति बदलेगी। और नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर जान पाना, मैं 22 साल से इस फील्ड में हूं, बिहार के भारत के किसी नेता के बस की बात नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता है। अपने आवास से निकल करके चले गए लालू प्रसाद यादव के यहाँ पैदल इफ्तार खाने के लिए। लोगों को लगा था कि वो नीतीश कुमार एनडीए छोड़ रहे हैं। और उसी दिन नीतीश कुमार ने अपने अन्य मार्ग में कह दिया था कि चलिए चल रहे हैं वहां, खत्म कीजिए सब कुछ। अब बताइए, वो उस मामले का खुलासा 1.5 साल के बाद हुआ था। तो ये कराया भी गया होगा ट्वीट। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। मैंने वही आपको पहले लाइन में कहा कि नीरज कुमार इतनी आसानी से ये ट्वीट करने वाले नहीं है। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि विजय सिन्हा को कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने लाके, तो विजय सिन्हा का बॉडी लैंग्वेज आपने देखा, वो घबरा गए कि क्या हो रहा है मेरे साथ। बिल्कुल। उनको आशा तो थी नहीं। और उस समय आप सम्राट चौधरी का बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनको लगा कि क्या हो गया। सही बात। नीतीश कुमार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को ही नीतीश कुमार ने कंफ्यूज कर दिया कि भाई आप आपस में आप ही लोग उलझे रहिए, जो मुझे करना है वो समय आने पे हम कर देंगे। एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है। मैंने आपको कहा नीतीश कुमार के राजनीतिक परिपक्वता को कोई आदमी नहीं पहचान सकता। चलिए ठीक है। जब ललन सिंह नहीं पहचान पाए, प्रशांत किशोर नहीं पहचान पाए, जब विजय चौधरी नहीं पहचान पाए, तो चौथे की बात कहां है? संजय झा नहीं पहचान, चौथे की बात कहां है? और इतनी आसानी से अभी मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं दीपक। अभी बिहार की राजनीति को इतनी आसानी से आप मत लीजिएगा। मैं आपको अभी कह रहा हूं, बहुत कुछ अभी तर्कस में तीर बाकी है। इंतजार कीजिए, खबर जाएगी। खबर आप ही पढ़िएगा, आप ही हमसे लाइव चैट लीजिएगा। इंतजार कीजिए। चलिए ठीक है मरगुब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो बिहार में बहुत कुछ होना बाकी है। अभी ऐसा ना मानिए कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। अभी दिल्ली जाने में बहुत समय है और दिल्ली जाने से पहले बहुत कुछ चीज़ें अभी होगी भी।